नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। एक मौके पे आप अलैहिस्सलाम ने सय्यदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फ़रमाया, ए उम्मे सलमा, आज एक फ़रिश्ता आ रहा है जो इससे पहले कभी नहीं आया, कोई बड़ी बात होगी। तो आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को दरवाज़े पे खड़ा किया और ख़ुद अंदर तशरीफ़ ले गए। थोड़ी देर के बाद हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चलते हुए आए। बच्चे थे, छोटे थे, ज़िद की अंदर जाने की। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रोका, लेकिन हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोने लगे। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जाने दिया, अंदर चले गए। थोड़ी देर गुजरी थी कि अंदर से ज़ोर ज़ोर से रोने की, हिजकियों की आवाज़ें आने लगी। दौड़ के हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अंदर गई। देखती क्या हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उठाया हुआ है और सीने से लगाया हुआ है और ज़ोर ज़ोर से हिजकियों के साथ रो रहे हैं और पूरा वजूद हिल रहा है। तो ऐसे रोने की हालत में हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हाज़िर हुई और अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, क्या हुआ, क्या बात हुई। आप अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि वो फ़रिश्ता आया है और फ़रिश्ते ने आकर ये कहा है कि जो आपका बेटा है हुसैन, इसको आपकी उम्मत कत्ल कर देगी, शहीद कर देगी, ज़िबा कर देगी। और फिर उस फ़रिश्ते ने यूं हाथ मारा, हाथ मारकर मट्टी उठाई और मट्टी को आप अलैहिस्सलाम के सामने किया और फ़रमाया कि ए अल्लाह के नबी, कि ये वो मट्टी है जिस मट्टी में हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खून गिरेगा। ये वो हालत थी कि छोटा सा बच्चा है, शहीद होने की ख़बर अल्लाह के नबी को पहले मिल चुकी है। तो आप अलैहिस्सलाम ने वो मट्टी हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को दी। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने वो मट्टी संभाल के रख ली। 61 हिजरी मुहर्रम मुल हराम का महीना, 10 मुहर्रम मुल हराम, असर और मगरिब के दरमियान का वक़्त। इस वक़्त में हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई है। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ख्वाब आता है। ख्वाब के अंदर क्या देखते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम का रंग उड़ा हुआ है, बाल बिखरे हुए हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं और रो रहे हैं। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ की, ए अल्लाह के नबी, खैरियत तो है, क्या बात है, क्यों परेशान हैं। आप अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ए उम्मे सलमा, अभी अपने बेटे को, अपने प्यारे से लख्ते जिगर को ज़िबा होते हुए देख के आ रहा हूँ, ये ख्वाब आया। तो हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ख्वाब से बेदार हुई और उन्होंने वो मट्टी देखी जो बोतल के अंदर संभाल के रखी थी, वो सारी की सारी सुर्ख हो चुकी थी। मेरे मोहतरम भाइयों, एक मौके पे जुमेरात का दिन था, यानी 9 मुहर्रम, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ख्वाब आता है। ख्वाब के अंदर क्या देखते हैं कि आप अलैहिस्सलाम के हाथ में एक बोतल है और वो बोतल लेकर ज़मीन से बहुत काफ़ी बड़ी मिक़दार के अंदर खून उठा रहे हैं। ज़मीन से खून उठा रहे हैं और बोतल के अंदर डाल रहे हैं, खून उठा रहे हैं, बोतल के अंदर डाल रहे हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करने, या रसूल अल्लाह, ये क्या कर रहे हैं। फरमाया कि ये मेरे बेटे हुसैन और उनके साथियों का खून है, उसको जमा कर रहा हूँ। कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने हाज़िरी होगी, मैं इनकी वकालत करूँगा और उन ज़ालिमों के ख़िलाफ़ मैं वकील बनकर सामने खड़ा होऊंगा। मैं इसलिए ये जमा कर रहा हूँ। तो लिहाजा मुहर्रम हमें ये सबक देता है कि ज़ालिमों का कभी साथ ना दें, ज़ालिमों के साथ कभी खड़े ना हों, ज़ालिमों के साथ कभी। और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़िंदगी हमें ये सबक देती है कि उन्होंने सर कटवा लिया, अपने आप को ज़िबा करवा लिया, पूरे घर वालों की जान का नजराना पेश कर दिया, लेकिन अल्लाह के हुक्म में कमी नहीं आने दी। तो इसी तरह हम भी इस मुहर्रम से ये सबक लें कि उनके अहले बैत के लिए, आले रसूल के लिए कुरान पढ़ें, उनके लिए नफल पढ़ें, उनके लिए ज़िक्र करें और दुआएं मांगें। देखें वो बख्शाए हैं, जन्नतुल फिरदौस के आला मकाम पे पहुंच चुके हैं। अगर हम उनके लिए इसाले सवाब करेंगे, उनके लिए कुरान पढ़ेंगे, नफल पढ़ के उनके हदिया करेंगे, ज़िक्र करके उनके लिए सवाब पहुंचाएंगे, तो वो तो बख्शाए हैं, उनकी सिफारिश हमारे लिए ज़रूरी हो जाएगी। तो लिहाजा अगर आप चाहते हैं आले रसूल और अहले बैत की सिफारिश हासिल करना, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आज आप इस मौके पर, इस महीने के अंदर उनके लिए इसाले सवाब करें। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।